लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और सुनाएं कैसे दिन गुजर रहे हैं आप और लोग? रमज़ानुल मुबारक की भी तैयारियाँ कर रहे हैं ऑफ़ कोर्स, और कुछ लोग इबादत का ख़ास एहतमाम करते हैं। अच्छी बात, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे और ये रमज़ान भी खैर और आफ़ियत के साथ आप लोगों की ज़िंदगी में आए और गुज़रे भी इसी तरह। लोग इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान की, जिस तरह मैं देख रही हूँ तैयारियाँ चल रही हैं, ऑफ़ कोर्स ख़वातीन अपने हिसाब से घर की सफाइयाँ और घर की खुर्दनोश अशिया के ऊपर तवज्जो देती हैं कि हर चीज़ अवेलेबल हो, बेसन और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें, वो है जी। जो लोग छोले लेकर आ रहे हैं, कोई क्या है कोई क्या है, डिफरेंट वो चीज़ें जो रेगुलर इस्तेमाल में होती हैं। और फिर जो डिफरेंट इदारे होते हैं उनकी टाइम पंक्चुअलिटी चेंज हो रही होती है। आपकी टोटल हर चीज़ को, रूटीन को चेंज कर दिया जाता है। मसाजिद की इस वक्त बहुत ज़्यादा रेनोवेशन चल रही होगी, सफाइयाँ और ये सारी चीज़ें एहतमाम। एक बाबरकत महीना आ रहा है और अल्लाह पाक हम सब के मैं कहूँगी रमज़ानुल मुबारक हम सबको इबादत नसीब हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का ख्याल रखें। और ये ख़ास तौर पे होता है, एहतमाम किया जाता है। मैं आपको एडवांस में रमज़ानुल मुबारक की जो है ख़ास मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे को ये चाँद, ये रमज़ान, अल्लाह पाक हम सबको मुबारक करे, आमीन। आगे चलते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कभी किसी से खुश नहीं होते और अपनी ज़िंदगी को ख़ुद एक तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। आप लोग ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं जो कभी ना किसी से सेटिस्फाई होते हैं, ना खुद अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं? वो हमेशा इरिटेट रहते हैं, परेशान रहते हैं और लोगों के अंदर भी परेशानियाँ जो है ना तकसीम करते रहते हैं। एक और चीज़ है कि कुछ लोगों को हम पहचान कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों के साथ हम वक्त गुजार रहे होते हैं और ये कभी नहीं हो सकता। देखिए जब यहाँ से देखिए गलती कहाँ से शुरू होती है, जब हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनकी हम औलाद हैं, कि उनसे भी गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर मैं यहाँ पर गलत बयानी करूँ या मेरे अल्फाज में कुछ कोताही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़, क्योंकि दीन का जो है ना लफ्ज़, जब हम दीन से रेलेवेंट कोई बात करते हैं उसमें आगे पीछे कोई लफ्ज़ हो जाए तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा उनको अल्लाह पाक ने मना किया कि आप ये फल यहाँ ना खाएं, तो उन्होंने खा लिया, चाहे वो शैतान की बगैर, क्योंकि हर अल्लाह की मसलियत है ना, क्या रीज़न है, वो खुद क्रिएट अल्लाह करता है, उसके बाद वो कोताही फिर वो, क्योंकि लोगों को कुछ रहनुमाई देनी होती है। गलती हुई, ऐसा कभी नहीं होता कि गलती नहीं होती, फिर माफ़ी भी की गई। ऑफ कोर्स गलती है तो माफ़ी भी है। आपने नोट किया कि पहला कत्ल भी सगे भाइयों में हुआ, तो कत्ल भी होते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता चला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रहनुमाई के लिए और हमें अपने आप को एक मैसेज के लिए, हम दूसरों को मैसेज देने के लिए ये सब चीज़ें रूनुमा होती हैं और हम उनसे सीखते हैं एक पैगाम के तौर पे। अब हमें जज करना है कि हम कहाँ से गलत है। सबसे पहले मैं कहूँगी मैं अपने आप को देखूँ, अच्छा, कि मैं खुद कैसी हूँ, अच्छा, मुझे अपनी गलती, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत गुड है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे करने के बजाय मैं ये कहूँ कि ये जो 4 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, मैं पहले अपने आप को कैसे सही करूँ? ज़िंदगी में आप भी अपनी तरफ ये रुजू करें कि हम यहाँ पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ज़िंदगी में वो शख्स बड़ा हैप्पी रहता है जो इन 3 चीज़ों को अपने अंदर और अपने करीब भी नहीं आने देता। वो कौन से? अब आप इन 3 चीज़ों को अगर फॉलो कर लेंगे ना, आप यकीन करें आप जैसा इंसान कभी कोई हो ही नहीं सकता और आप दिली तौर पे हमेशा खुश रहेंगे। नंबर 1, एक ऐसा शख्स जिसके अंदर, मैं कहती हूँ वो सबसे बड़ा बहादुर इंसान है, जिसके अंदर माफ़ करने की सलाहियत हो। सबसे बड़ा और वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल इंसान है जो किसी को माफ़ नहीं करना जानता। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार ये तो बड़ापन है भाई, बड़ी बात है, इसने माफ़ कर दिया। जिसके अंदर, मैं नहीं कहती आपसे किसी से गलती हुई है, हुई होगी,
अगर आपके अंदर माफ़ करने की सलाहियत है तो यकीन करें आपसे बड़ा शख्स कोई नहीं हो सकता। गलतियाँ बहुत सारे लोगों से होती, वो गफूरुर रहीम माफ़ कर देता है तो आपकी क्या औकात है, लेकिन आप कहीं डटे रहें और आप किसी को माफ़ नहीं करें तो आपसे ज़्यादा छोटा इंसान कोई नहीं। ये नंबर 1 बंदे में क्वालिटी अगर है तो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा इंसान है। अच्छा, जब आप माफ़ कर देते हैं तो यू फील वेरी रिलैक्स, ऐसे लगता है आप हवा में उड़ रहे हैं। रियली मैं सच कह रही हूँ, आप अपने बर्डन को, लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करते आपके दिमाग में वो चीज़ तारी रहती है, वो आप परेशान इरिटेट होते रहते हैं। यानी कि आप वो कोई और आपका इन्वायरमेंट इरिटेट नहीं हो रहा, आप इंडिविजुअली इरिटेट हो रहे हैं, अपने तय आप अपने आप को इरिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बार बार वो चीज़ चल रही है, अरे अरे उसने ऐसा, अरे अरे उसने ऐसे करे। जैसे ही आपने माफ़ किया यू फील वेरी कंफर्टेबल, यानी कि सबसे पहले आपने अपने आप को रिलैक्स कर लिया। ठीक है जी, ये एक बहादुर शख्स की निशानी बता रही हूँ। सेकंड, गलती होती है ना, मैंने कहा गलती पहली दुनिया में जिन्होंने पहली गलती की, गलती करने के बाद माफ़ कर देना, मतलब सॉरी, गलती करने के बाद माफ़ी मांगना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये दूसरी बात बता रही हूँ। आपसे गलती हुई, आप सॉरी करें, डटे ना रहें, मैं ना मानूं, कोई बात नहीं, पानी गिर गया कोई बात नहीं, सॉरी, दरवाज़ा किसी को लग गया, सॉरी, किसी के पाँव पे आप चढ़ गए, सॉरी, अचानक धक्का लग गया, सॉरी। कभी ऐसी मैं एग्जांपल दूं, 3 लोग खड़े हैं, अब आपको सबसे पीछे वाले ने मारा है और आप बीच में खड़े हैं और आगे वाले को लगा, तो आगे वाला कहेगा अबे मुझे क्यों मारा, वो कहेगा मुझे पहले आप उसको सॉरी करें, सॉरी सर मैंने नहीं, मुझे पीछे से, लेकिन आप मेरा क्या कसूर है, आप आके फाड़ के उसको ऐसे डरा के, मेरा को मुझे तो पीछे से धक्का लगा है, मैं आपको क्यों मारूंगा, आप उसको खाने को दौड़े। अगर आप यकीन करें मिनट में सॉल्व होता है आपका मसला, सिर्फ आपने इतना हम्बली कहना सॉरी सर माजरत, मैं जान के आपको नहीं किया, वो पीछे से ऐसा पुश हुआ था, मसला छोटा सा है, 2 अल्फाज में मसला हल। कभी कभी आपने नोट किया कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है, आपकी क्या औकात है, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा होता है ना, तो सामने वाला एकदम हाइपर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। यकीन करें कभी कभी आप ऐसे कर देना, अच्छा सर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, मैं ही सही नहीं हूँ, पता नहीं आप समझते कि आप कौन से प्रिंसेस बादशाह जिस पे आपने एलिगेशन किसी ने लगा ली तो आपने बोलना पूरी ज़मीनों आसमान तहस नहस कर दें। आप अपने आप को इतना गुरूर और तकब्बुर में ले आते हैं, मैं उससे माफ़ी मांगूँ, उसकी औकात क्या है, यानी कि आप उस बंदे को पूरा जजमेंट करने लग जाते हैं। रियली मैं सच कह रही हूँ, ये हमारी कोता, ये मैं कहूँगी मेरी कोता है, चलें आप छोड़ें अपनी बात छोड़ दें, आप छोड़ें मैं अपनी बात, यार हम ऐसे हैं, हम थोड़ी देर में हम मतलब अपने आप को ऐसे समझते हैं कि सारी दुनिया में हमने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है और कई नस्लों तक ज़िंदा रहना है, हम ऐसी फीलिंग में आ जाते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, ओ माय गॉड। अच्छा, इसका फिर सोल्यूशन क्या है, ये मैंने कहा पहले वाली बात बताई, अब ये दूसरी बता रही हूँ, यानी कि माफ़ नहीं करना वो एक अलग बताई, जिसके अंदर मैं से कहूँ सबसे बुज़दिल इंसान है जो माफ़ नहीं करता, मेरी नज़र में सबसे बुज़दिल इंसान है जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा जिसके अंदर माफ़ी मांगने की सलाहियत नहीं है, वो दूसरा ऐसा इंसान जो दूसरे को माफ़ करना नहीं जानता, सॉरी करना नहीं जानता। आपको कभी कहीं पर भी ऐसा शख्स नज़र आए, वो सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ग्रेट इंसान है जो आपसे ये कहे सॉरी, वो ये नहीं देखे ये छोटा है कि बड़ा। आगे चलते हैं, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जो हमेशा दूसरे को छोटा समझता है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, कभी देखा आर्टिस्टों में, सेलिब्रिटीज़ में, ओह मतलब इतना आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर होगा, या पॉलिटिकल लोगों में कि शेक हैंड करेंगे मिनिस्टर्स के साथ, कोई बंदा आपके करीब आएगा, वो गोरा हाथ मिला रहा होगा तो आप पीछे हाथ हटाए, हाँ जब सेल्फी बन रही हो, वीडियो बन रही हो तो आप उसको जफ्फी भी लगा लेते, ऐसा करते हैं ना आप लोग। और जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो आप उस शख्स से हाथ मिलाने के बाद जाके हाथ भी धोते हैं, कपड़े भी झाड़ते हैं
और अपने आप को समझते हैं कि मुझे कोई जरासीम ना लग गया हो, कि मैं किसी से बीमार ना हूँ। और जब वीडियो बन रही होती है तो गंदे बच्चे भी आप चिपका रहे होते हैं। दिल दुखता है मुझे ऐसी बात कह रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। छोटा छोटा समझना किसी को, बहुत छोटा। बड़ा मशहूर शेर है कि, अच्छा मैं शेर तो बाद में सुनाऊंगी। आपने देखा कि अल्लाह पाक का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है। मुझे बताएं ना, अल्लाह पाक ने कहा पैदा तुम्हें किसी और तरीके से किया है मिनिस्टर को, और हमें किसी और तरीके से किया है। सबका सिस्टम एक जैसा है, क्रिएट होने का सिस्टम भी एक जैसा है, हम सब एक जैसे पैदा होते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से खूबसूरत मखमल में लपेट के जी ये जी मिनिस्टर पैदा हुआ है, ये जी फिल्म स्टार पैदा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह पाक ने कितना इक्वल निज़ाम दिया आपको, एक जैसा निज़ाम। एक मैं कहती हूँ यहाँ तक कि हम ये भी किसी को, अल्लाह ने ये भी कुरान पाक में मना किया, तुम किसी को काफिर भी नहीं कह सकते। उस काफिर को भी अल्लाह पाक ने उस निज़ाम से ही पैदा किया है। ये मैंने और आपने क्रिएट किया है ये निज़ाम। छोटा, नीचा, ये स्वीपर, ये चौकीदार, ये हमने क्रिएट किए। क्यों? उसके बच्चे नहीं है, उसको फादर नहीं कहा जाता, उसको माँ नहीं कहा जाता। जैसे मासी है तो हम उसको इस तरीके से, यानी कि इस तरीक़ारत, हकारत जिसे कहते हैं, यह हकीर जानना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। नमाज पढ़ने जाते हैं, मुझे बताएं, अल्लाह ने कहा जी पहली सफ़ में खड़े होंगे मिनिस्टर, दूसरी सफ़ में फनकार, और तीसरी सफ़ में जो है स्वीपर खड़े होंगे। अल्लाह पाक ने ऐसा कहा? हरगिज़ नहीं कहा। हमारे नबी ने कहा? हरगिज़ नहीं कहा। किसी भी पीसफुल, या मैं कहूँगी किसी भी ज़बान के या किसी भी मज़हब के, किसी मसलक के, उन्होंने कभी ये क्राइटेरिया क्रिएट नहीं किया ये मेरे और तुम्हारा क्रिएट करना है। आप सोफे पे बैठेंगे, आप कुर्सी पे बैठेंगे, और आप गेट पे खड़े होंगे। बताएं, हम समझते हैं लोगों को हकीर? वेरी बैड। और जब मरते हैं सब ने खाक हो जाना है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये सिस्टम आपका और मेरा बनाया हुआ है। बताएं ना, वो जो मिनिस्टर है क्या लेके जाता है? सोना अपने साथ क्या लेके जाता है? महल? बताएं, कोई मुझे बता सकता है? सॉरी मेरे पास कुछ लिखा नहीं है, यहाँ से है। आप दुनिया में बैठे जज करें। मैं बड़े बड़े इवेंट में खुदा की कसम एक पल के लिए अपने आप को एक जगह खड़ी करती हूँ ना, तो लोग बताएं मैं साइड पर खड़ी होंगी ना, तो मैं एक नज़र में ऐसे उस बड़े से पंडाल को, किसी भी इवेंट में खड़ी होंगी, एक सेकंड के लिए यूं देखती हूँ, और फिर मैं एकदम जैसे एक थोड़ा, जैसे बोलते हैं फ्यू सेकंड अटैचमेंट अल्लाह से, तो थोड़ा सा एकदम खौफ खुदा आने लगता है। एकदम से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, किसी को मैंने दिल तो नहीं दुखा दिया। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये क्यों आता है मुझे, बाखुदा। अब मैं ये रिसेंटली मेरा एक इवेंट हुआ है, तो हर कोई लड़की कह रही थी आप तैयार क्यों नहीं हो रही हैं, आप तैयार क्यों नहीं हो रही हैं। आप यकीन करें, मैंने इवेंट ख़त्म होने से आधा या 1 घंटा पहले तैयार हुई थी, और मैं रैंडम अपने प्रोग्राम में बाखुदा में अपनी रोज़ी पर बैठी हूँ। मैंने अपने चेहरे पे एक इतनी सी भी लिपस्टिक का टच नहीं किया, इतना सा बेस का, यकीन करें मैंने मुंह तक पानी में सिर्फ ऐसे डाला है, और मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मेरे इवेंट में हर बच्ची अपनी जगह प्रॉपर बैठी, उसको खाना भी मिल जाए, उसको पानी भी मिल जाए। मैं सिर्फ उस टेंशन में थी। मैंने, और मुझे एक बच्ची ने कॉल करके और बड़ी रो के कहा कि मैं एक बात आपकी नोट की कि आपने किसी को ये प्रोटोकॉल नहीं दी कि ये जो है ये किसी और एरिया से आइए तो आगे बैठे, और ये कहीं और आके बैठे। सिर्फ मैंने टीचर्स के लिए कहा था कि वो आगे सोफे पे बैठे, टीचर की एक रिस्पेक्ट है, और बाकी जिसको जहाँ जगह मिलती है, जो पहले आया वो जहाँ पे बैठे। कोई किसी की जगह नहीं रखेगा कि ये जी है, ये जी डिफेंस वालों के लिए, ये मलीर वालों के लिए। तो उस बच्ची ने मुझे स्पेशल वॉइस करके कहा कि मिस मुझे आपकी ये बड़ी प्यारी बात लगी कि आप सबके साथ इक्वल बिहेव कर रही थी। बाखुदा मैंने कहा मैंने अपने इवेंट को जीत लिया। जब आप दिल से मुतमईन होके, कहते हैं ना अल्लाह का निज़ाम में ठहरा हुआ है, वही सूरज टाइम पे निकलता है, पहाड़, हर चीज़ एक निज़ाम से चल रही है ना। तवाज़न जिस दिन आपने रखा तो आप जीत आपकी है, और जिस दिन आपने किसी का हक मारा तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके साथ क्या होगा आपको खुद नहीं मालूम। इसीलिए ज़िंदगी की ना किसी को धोखा दें, ना किसी के साथ गलत बयानी करें, ना मुनाफिकत करें।
और वो शख्स जो आपके साथ बैठता है, आपकी आंखों में देख के आपको धूल झोंकता है, आपको धोखा देता है और समझता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो यकीन करें उस जैसा नाकाम शख्स कोई नहीं है। कुछ लोग दूर तक चलना चाहते हैं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें उठा लें एज़ कम्पेयर टू कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में बहुत सा झूठ बोलें, किसी का दिल दुखाएं, किसी को नीचा दिखाएं और अपने अल्फाज की गोलाबारी से दूसरों को तकलीफ़ दें। इससे बेहतर है कि आप अपना सारा निज़ाम उस रब पे छोड़ दें जो पूरी कायनात चला रहा है। बस ये छोटी सी बात है, आपसे बात तो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ज़िंदगी में मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी बहुत आसानियाँ करे, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी हैं जो तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन आप यकीन करें हर तूफ़ान का मतलब ये नहीं होता तबाही है, बल्कि हर तूफ़ान का मतलब कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारी धूल छटने के लिए भी तूफान आता है। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुझे आपकी सेहत की बड़ी फ़िक्र है और मैं अपनी सेहत की भी बड़ी फ़िक्र करती हूँ। और ऑफ़ कोर्स हम लोग जो है अभी तो वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो ऑफ़ कोर्स रमज़ान में बहुत सारे लोग जो रेगुलर मेडिसिन पे होते हैं और रेगुलर मेडिसिन जो खाते हैं, तो वो ज़रा सा ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अभी अगर मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, लो है या शुगर है। इस तरह के मैं डॉक्टर साहब को बार बार देख रही हूँ, तो इस तरह की भी बहुत सारी एक रूटीन से वो फिर पूछने जाते हैं डॉक्टर से कि हम किस तरह अपने आप को हैंडल करें, क्योंकि एक पूरी फास्टिंग होती है, लंबा ड्यूरेशन होता है। तो हम रेलिवेंट गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी सीनियर डॉक्टर से मिलवाती हूँ और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी हमारे साथ बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट तशरीफ रखती हैं, वो है डॉक्टर मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेहरू? डॉक्टर मेहरू, एक ड्रामा था डॉक्टर मेहरुन्निसा, सितारा और मेहरुन्निसा, तो आप मेरी वही मेहरू हो गई। मुझे अक्सर लोग मेहरू भी मेहरू कहती है ना, हस्बैंड कहते हैं और मेहरू नहीं, मेहर कहते हैं। नाम तो उन्होंने ही मेहर रखा है। मेहरुन्निसा कहूँ, मेहर करूँ या मेहरू करूँ, हर जगह आप बड़ी खूबसूरत अंदाज में फिट हो रही हैं। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई? थोड़ी बेहतर हुई है। गुड गुड, वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं कि डॉक्टरों की भी हस्बैंड होते हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा जी, आगे चलते। मेरी बड़ी प्यारी सी बहन और मैं उनसे भी बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रोग्राम का खास हिस्सा बनती है और बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़ेब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास, मुस्कुराती रहे, हमेशा खुश रहे। अच्छा जी, इनके बराबर में दो लेडीज़ के बराबर में हमारे एक डॉक्टर हैं और वो इनके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। इनकी मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग भी है और अच्छा एक दूसरे से एडवाइस भी लेते रहते हैं। हम कोई ना कोई उस पर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं तो उस पर डिस्कस भी करते हैं। बहुत ही सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका और वीनस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया और रमज़ान की आमद है, आपको भी रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हम सब के लिए रहमतों बरकतों से हमें नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, डॉक्टर खालिद बहुत सीनियर है, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक का मैं चाहूँगी आप कुछ इंट्रोडक्शन करवाएं। बाबरकत महीना शुरू होना है रमज़ान का, और रमज़ान हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है जी, और इबादत के ख़ास तौर पर लोगों की तवज्जो इबादत में बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह मियाँ हम सबको इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और मेरी गुजारिश है आलम मुसलमान से कि मुसलमानों में जो इस अफरा तफरी का आलम है और जो इतने जुल्म और परेशानियाँ, अल्लाह में उसको ख़त्म फरमाएँ। टॉपिक हम लेते हैं आज जो है, आज हमारे पास है रमज़ान और सेहत, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं। जैसे आपने बताया कि बीमारियां हैं, बीमारियां तो चल रही हैं, लेकिन रमज़ान में परेशान हो जाते हैं कि
अगर कोई डायबिटिक है तो वो परेशान होता है, मैं रोज़े रखूं नहीं रखूं, ठीक है। अगर रखूं मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंसुलिन पर भी हूँ तो इंसुलिन क्या पे करूँ? हूँ। अच्छा ये भी हो ना, रोजा ज़बान से टूटता, मैं पेट में इंसुलिन लगा लिया। वो भी पूछने जाएगा ना ऑफ कोर्स, डेफिनेटली फतवा ना जारी हो जाए इंसुलिन का। क्योंकि वो दूसरी पैथी जो है वो कहते हैं कि भाई ठीक है इंसुलिन आप लगा लें, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा ठीक है। कुछ ऐसे तो कुछ अगर उसको हम इस तरह से लेते हैं कि फिर अब ताकत के इंजेक्शन भी लगा लें, फिर इंजेक्शन की बात है ना, इंसुलिन ले रहे हैं। फिर तो मैं नियत की बात नियत की बात वो होती कोई बीमारी में मुब्तला बंदा है, वो अपनी बीमारी को क्योर कर रहा है, ताकत तो नहीं ले रहा ना। बिल्कुल इस चलें तरह आप से। कंटिन्यू। हम अगर अपने होम्योपैथिक की तरफ आते हैं तो हम ना इंजेक्ट करते हैं ना ही इनटेक कर पाते हैं रमज़ानों में, लेकिन हम बॉडी टच करके मेडिसिन को ठीक है। यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल होती है। ये है तो वो डेफिनेटली वो नुकसान, वो ना ही रोज़ा टूट भी नहीं सकता और ना ही कोई इसका इसकी फिलॉसफी नजर आती है। अच्छा तो जी। सेहत और अच्छा एक मिनट, रमज़ान मुझे मेरे ख्याल में कोई कॉल है, मैं आप खालिद सबसे शायद सवाल करना चाह रहे हूँ। हेलो, मुझे लग रहा है शायद कट गई है। ओहो, मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रही थी, यहाँ से कॉल भी कट गई है। अच्छा मैं फिर मेहरू के पास मेहरू से बात करूँ? अच्छा खालिद साहब के पास दोबारा चले? अच्छा जी हम ओके, खालिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा, वो तो कॉल हेल्थ कर। कॉन्शियस होते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी कि मैं खाऊं तो क्या खाऊं, क्योंकि जब आप सुबह सहरी में जब तक कोई आप गंदम नहीं लेंगे तो दिन भर आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि आप परेशान रहते हैं कि भाई क्या करना है। ठीक है। तो अब उस पे पराठे का इस्तेमाल खास तौर पे हम करते हैं, बिल्कुल, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। उस पे फिर प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो ये हाँ, और आलू का पराठा हो तो फिर तो और भी गुड, वो और ज्यादा है कि फिर तो मेरा वीक पॉइंट है ना, इसीलिए मैंने उसको याद यही चीजें हैं जो आज के हमारे टॉपिक में शामिल होंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। डन डन। अच्छा जी, और डॉक्टर साहब समझ गए और हंसे भी ये सब है। अच्छा देखिए, जितना हम लोग अभी कोई टेंशन लेके हमें काम करने की क्या जरूरत है। हैप्पी रहे, मतलब अभी 3 पॉइंट इसीलिए तो रेज किए थे कि इन चक्रों में नहीं पड़े, अपने आप को हैप्पी रखें कि ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई है। अच्छा एक चीज़ है, जैसे अभी एक मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर उन्होंने कहा ज़िंदगी से GSP कुछ इस तरह वर्ड निकाला कि भाई ग्रेन, जी फॉर सबसे पहला एब्रीविएशन था जी, ग्रेन को आप जो है ना वो स्किप कर दें। तो ज़िंदगी में जब पहला जो मेरे ख्याल में अनाज ही जो है ना आया था, जिसको मना किया था लपकने की इज्जत नहीं, गंदम का दाना वो नहीं खाना। तो अब गंदम के हमारी, मैं कहती हूँ हर ब्रेड में, हर चीज़ में हम, और शुगर वाले लोगों को सबसे ज़्यादा मना किया जाता है कि आप जो है ना वो रोटी ना खाएं, आप ब्रेड ना खाएं, बेकरी ना, ये सब चीज़ें। जब फिर बड़ा मसला होता है राइस ना खाएं, तो फिर एक लाइफ कैसे जिएगा बंदा, सोचती हूँ मैं। अब जेब के पास, तो जेब बंदे की फितरत है, मुझे बताएं अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, लेकिन एक बंदे का एक ज़बान का टेस्ट सिर्फ यहीं तक है, मुझे पता है, और खाने की क्वांटिटी भी इतनी थोड़ी है, वो एक लिमिट से खाए। लेकिन एक बंदा कितने हद तक रोटी से दूर रह सकता है जिसने सारी ज़िंदगी बचपन से रोटी खाई हो? आप बताइए ज़रा मुझे, कोई अल्टरनेटिव, चिकन अच्छा रोज़ फ्राई करके खा लेगा, अच्छा लोबिया रोज़ उबाल के खाएगा, उसके पास ऑप्शन क्या क्या है? और फिर इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता कि रोज़ जो है ना वो चेंज तरीके से कर लें। आप बताइए, कोई तो सब्स्टिट्यूट बताइए। देखिए इसका तो बेहतरीन, एक तो सबसे पहले हमें पता है, हमें एक नॉर्मल मेल मेंबर के लिए 1500 से 1800 कैलोरीज ज़रूरी हैं, और औरतों में भी इसी तरह 1200 से 1500 तक जाता है। ठीक है। अब अगर हम रोटी ही स्किप कर देंगे तो आप देखें ना, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी भी नहीं मिलेगी। हाँ ये कर सकते हैं, हम हर चीज़ को लिमिट्स में खाएं। अगर हम लिमिट्स में इसको खाएंगे ना तो कोई रीज़न नहीं है जो हम बीमार पड़ेंगे। अब देखें जो एक नॉर्मल इंसान है, अगर डायबिटीज़ नहीं है उसको, लेकिन वो खाने में इतना उस्ताद है कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। डन हो गया। तो इस तरह हम अगर मेंटेन रहें, अपनी वॉक भी रखें, एक्सरसाइजेस करें, खाने को लिमिटेशन में रख के खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं। गुड, तो फिर कोई वजह नहीं है कि फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और आज मैं ऑफ कोर्स जो लोग इवेंट्स करते हैं, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तमाम ऑर्गेनाइज़र को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कराची में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है YKPN,
पीबीआई अर्श मीडिया एक ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं जो यकीन करें ख़वातीन के जितने भी इवेंट्स हैं उन पर बड़े अच्छे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उनको एजुकेशनल टाइप के प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए बड़े एफ़र्ट्स करते हैं। साल में एक बड़ा इवेंट करते हैं ताकि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा ओब्लाइज कर सकें। उनका हर काम बड़ा परफेक्टली होता है, अपनी तरफ से वो फुल एफर्ट्स करते हैं कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट। अब रिसेंटली 24 फ़रवरी को एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और मैजेस्टिक बैंक्वेट में एक पीबीआई अर्श मीडिया की जानिब से एक 1 डे वर्कशॉप हुई थी। सना सारास का ब्राइडल मेकओवर हुआ था और सर अयूब किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो है प्रेजेंट किया और कम से कम 6 to 650 650-700 ख़वातीन उसमें ब्यूटिशन ने पार्टिसिपेट किया, एज अ क्लास अटैम्प्ट की और साथ में शहबाज ने हेयर कट सिखाया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं अच्छे सीनियर और सबसे इम्पोर्टेंट कि सीनियर सबसे सीनियर जिनका 50 ईयर का एक्सपीरियंस है। मिस पैंग इज़ द बिगेस्ट नेम इन ब्यूटी इंडस्ट्री। मिस पैंग एज अ चीफ गेस्ट वहाँ आई थी और ब्यूटी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है तो फिर एक पाकिस्तान में ये कहूँगी कि तमाम वोकेशनल सेंटर से और डिफरेंट टीचर्स भी आई। एक अवार्ड सेरेमनी हुई, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, टीचर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बहुत सीनियर टीचर्स वहाँ पे मौजूद थी। मैं उनके नाम लेना शुरू करूँ तो किसी का मिस हो जाए तो बुरी बात हो जाएगी। तो तमाम टीचर्स भी वहाँ पर मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा। तो दी बेस्ट इवेंट इन कराची 2025 का पीबीआई अर्श मीडिया का एक बड़ा इवेंट था। तो उधर वहाँ पर ऑफ कोर्स उनकी मैनेजमेंट को मैंने स्पेशल इनवाइट किया अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में, ताकि पता चले कि ये इन्होंने कैसे इस प्रोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट था। उनके फाउंडर इस वक्त मौजूद हैं, उनके क्रिएटर पर्सन भी मौजूद है, उनकी मैनेजमेंट भी मौजूद है। तो हम उनसे बिल्कुल पूछेंगे कि आपने ये कैसे एक यूनिक प्रोग्राम बिल्कुल मार्केट में इन किया और आप जैसा अभी तक मैंने इवेंट नहीं देखा, ये सारे सवाल किए जाएंगे। तो मैं मिलवाती हूँ, हम यहाँ पर इस वक्त पीबीआई के प्लेटफॉर्म से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आई हैं हमारे साथ सलवा फराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हम सलवा? माशाल्लाह, आपको तो अवार्ड भी मैंने देखा मिला। जी जी, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत 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 ही अच्छा लगा। आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हमें अवार्ड दिया, वरना कोई किसी को प्रमोट नहीं करता। आप और अर्श साहब मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बंदा बस एक दफ़ा आ जाए ना तो उसका वापसी की आपसे रास्ते नहीं है। बहुत जाने को बहुत सारी बातें करेंगे, हमें पहले इंट्रोडक्शन हो जाए फिर हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। और पीबीआई की एडमिन मिस ज़ारा फ़हीम यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैं ठाक। आपको वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, रिप्रेजेंट ऑफ पीबीआई अर्श मीडिया। और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखती हैं हमारी एक और मेरी प्यारी बहन, और माशाल्लाह इनको मैंने इवेंट में बड़ा एक्टिव देखा है, दौड़ा दाड़ी में बड़ी एक्टिव थी, शील्ड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। सारी बच्चियों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है और ये सिर्फ इनकी एक दिन की मेहनत नहीं, बिहाइंड बहुत सारे दिन इसमें लगते हैं। तो यहाँ पर पीबीआई को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी एडमिन में वो हैं कौन? जी हाँ, राबिया सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शहजादी? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ? आप कैसी हैं? पुतली कभी यहाँ भाग रही है, पुतली कभी तितली वहाँ भाग रही है। बिल्कुल, अच्छा लगता है पीबीआई की बहुत- रिप्रेजेंट करते हुए? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, थकी हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत सारी बातें बताएंगी मुझे। अच्छा जी, कहते हैं कि ऑफ कोर्स जब तक हमें कोई गाइड करने रहनुमा ना हो तो हम कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल, ये हकीकत है। और अच्छा रहनुमा, अच्छा गाइडर मिले और हमारी सिमत भी वही सीधी करता है। जब तक आगे कोई कहते हैं ना लीडरशिप सलाहियत और किंग पर्सन, जो किंग मेकर जिन्हें कहते हैं, जो बहुत सारे क्रिएट करता है, खूबसूरत गुलदस्ता बनाता है और गुलदस्ते में एक उन सब फूलों को एक गुलदान में जो होता है, वो गुलदान अगर ना हो, वो वाज ना हो तो सारे फूल भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो खूबसूरत अंदाज में पीबीआई का बड़ा इवेंट क्रिएट किया गया, हर चीज़ इवेंट में प्रोवाइड की गई और सर्टिफिकेट भी बहुत डिफरेंट अंदाज के थे जो लड़कियों ने देखने के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी मिलने को उनको मिले। वो इवेंट को हर लिहाज से टॉप टू बॉटम हर चीज़ को प्रॉपर तरीके, वाजिद खान इज़ द बिगेस्ट नेम इन ब्यूटी इंडस्ट्री। तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पर उनको मुलाकात का एक बेहतरीन बच्चियों को मौका मिला। तो मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवा रही हूँ, हमारे वैसे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हैं ही हैं, लेकिन एक उनमें एक और है कि पिछले 15 साल से अर्श मीडिया के फाउंडर ऑनर भी हैं और इसलिए उन्होंने एक और अपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया
जिससे ख़वातीन को एक बूस्टअप मिला, ब्यूटी इंडस्ट्री को बूस्टअप मिला। पाकिस्तान ब्यूटी इंडस्ट्री PBI अर्श मीडिया के फाउंडर, किंग मेकर, ऑनर मिस्टर अरशद अली अर्श यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक मैं ठीक है, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आपने अभी रिसेंटली 2025 में 1 साल के बाद एक बड़ा इवेंट किया और वाकई में कराची में मैं ये कहूँगी कि इस वक्त बहुत बड़ा इवेंट था। 700 ब्यूटिशियंस वहाँ थी और सबको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने एक बेहतरीन क्लास ऑर्गेनाइज़ की। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, शुक्र खुदा का अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने ये सारे काम हमसे करवा रहा है, क्योंकि हमें मुंतखब करा है मेरे रब ने, और जो है वो ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देखिए हम भी स्ट्रगलिंग करके आए हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किए है, और जब हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था तो हम सोचते थे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा। जब अल्लाह ताला ने हमें नवाजा तो हमने बोला क्यों ना दूसरों के लिए मशले राह बने, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो हमने 15 साल से जो काम जो बेड़ा उठाया ब्यूटिशियन को प्रमोट करने का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारा लास्ट इवेंट हुआ है, लास्ट तो नहीं कहेंगे, अब इसके बाद ईद के बाद एक और इवेंट है, और जो इवेंट हमने किया उसके अंदर 650 ब्यूटिशियंस थी, 100 गेस्ट थे, और ब्यूटिशियंस को प्रमोट किया, ऑब्लाइज किया, एक अच्छे एटमॉस्फेयर पे, एक छोटी कॉस्ट के ऊपर एक अच्छी क्लास कंडक्ट करवाई। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का सना सारास, वो कोई छोटा नाम नहीं है। अगर आप सेल्फ तौर पे अगर उनसे कोर्स करेंगे तो वो लाखों में, बट हमने आपको हज़ार रुपये में, 1500 रुपये में आपको हमने चीज़ वो दी, उनका सर्टिफिकेट आपके सैलून में लगा हुआ है। फिर मिस पैंग कुरैशी से हमने अप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिलवाए, फिर वाजिद खान आए, और मेरा हर दिल अजीज़ और प्यारा भाई अयूब खान, मैं भूल नहीं सकता, मेरे दिल के बहुत करीब है, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट सर अयूब खान। जब वो कराची मेरी जैसे ही मैंने क्लास अनाउंस की तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि वो PBI का हिस्सा है, PBI मैनेजमेंट का, PBI के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो आए, मुझे खुशी हुई। और फिर शहबाज खान ने भी डेमो दिया, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वो बहुत सपोर्ट की। और जो अभी मैं जैसा अभी तस्करा होगा PBI का, तो PBI का जो सबसे अहम रुकन है वो मैं आपको बताऊँ, वो जो नौरीन है हमारी बहुत प्यारी बहन, अभी तबीयत की नासाजी की वजह से वो ना आ सकी। फिर हिना ज़ुबैर है मेरी बहुत प्यारी बहन, बहुत दिल के करीब है मेरी प्यारी बहन हिना ज़ुबैर, वो भी तबीयत की नासाजी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे से बहुत हार्ड वर्क काम किया। फराज हैं जिन्होंने बहुत काम किया, मतलब इन्होंने कंटिन्यूसली 7 आवर्स तक एक लम्हे बैठना होता है ना, तो पानी पीना ये तक भी नहीं किया। और ये मेरे साथ जो बैठी हुई है राबिया, इन्होंने भी बहुत काम किया, बाकी लोगों ने भी काम किया, बट जो जैसे कि जिसका रिकॉर्ड हो ना उसको देना चाहिए, और जो है बस यही हमारी काविश थी। और एक बात बताएं कि जैसे आपने अभी माशाल्लाह बताया कि आपके इवेंट में इतना माशाल्लाह आपने हर लिहाज से इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, ये बड़ी मुश्किल होती है कम अमाउंट में, एक रिजनेबल पेमेंट में, इतने पेमेंट में तो एक सैलून के अंदर भी जो है ना वो 25 या 10 लड़कियों की भी क्लास हो जाती है, लेकिन आपने एक बड़ा लेविश स्टैंडर्ड, और माशाल्लाह हर एरिया से बच्चियाँ आई हैं और उनकी रिस्पेक्ट इक्वली ही हुई है। कोई किसी को ये नहीं कहा कि आप आगे बैठ जाए तो आप पीछे बैठ जाए। मैं सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी आपके क्लास के अंदर, और ऑफ कोर्स बंदा देखता है, वहाँ जाता है, तो मैंने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया। तो आपने ये कैसे हैंडल किया, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट कोई पेपर पे थोड़ी थे, मैं तो सोचूँ वहाँ गलती से कोई शील्ड ले ही आते, वो शील्ड की तरह थे। हर बच्ची को एक सर्टिफिकेट उनकी पिक्चर के साथ, उनके नेम के साथ, उसको सॉर्ट आउट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो राबिया मैं आपके पास आपसे सवाल करूँ या राबिया, ये एक यूनिक आइडिया कहाँ से, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे किया? आइडिया था। अच्छा। हर चीज़ मैनेजमेंट से चलेंगे हम, सही है। रूल्स, सबसे पहले रूल्स, हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। ठीक है, तो हमने सर के रूल्स को फॉलो किया, उसको फॉलो करते हुए हम लोग चले, तो कोई भी मिसहैप नहीं हुआ। फीडबैक क्या था आपकी? बहुत ज़बरदस्त फीडबैक था कि लोग एक्साइटेड हैं, जो नहीं आ सके वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आप नेक्स्ट क्लास करें तो हम लोग आएंगे। यानी कि पहले से मिसिंग बहुत ज़्यादा, कि आप जल्दी से अनाउंस करें और हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हम लेट ना हो जाएं। अच्छा, ये सक्सेस होने की निशानी है। ये इसी वजह से ना, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करूँ साबी, ये जो बता रही हैं राबिया हमारी बच्ची जो बता रही हैं कि बहुत सारी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सबके पास सलवा हैं या हिना हैं या ज़ारा हैं, सबके पास मैसेज आ रहे हैं कि वो क्लास, अभी हमने एक 12 सेकंड का हमने प्रोमो ना एक टीज़र दिया खाली कि ये हुआ है। अच्छा, जो लोगों ने क्लास देखी वो तो सेटिस्फाइड हैं, उनको तो कुछ दो राय है ही नहीं कि वो ये कहें कि क्लास में कोई प्रॉब्लम थी।
और जो जिन्होंने ये प्रोमो टीज़र, जो हमारा टीज़र 12 सेकंड का, सिर्फ अब देखिए ना 8 घंटे के इलावा 12 सेकंड का टीज़र दिया है तो एक हलचल मच गई शहर कराची के अंदर, पंजाब के अंदर भी। कब पंजाब से याद आया, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अभी मेरी दोस्ती नहीं हुई है, आसिम साहब हैं, वो गेट रेडी एक प्रोडक्ट है, अभी मुझे उन्होंने एप्रिसिएशन ली तौर पे कहा कि मैं आपको इन्वाइट कर दूँ एक डिनर, आपको एक ये अच्छी बात है, वो करने के लिए कि वो गेट टुगेदर रखना चाहते हैं, काम को पसंद, वो मीटिंग करना चाहते हैं अगली क्लास, क्योंकि हमने लोगों के ही लिए जो लोग रह गए तो एक क्लास और कनेक्ट कर दी कि हमने कहा ईद के बाद हम एक क्लास और करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी सना सार हस्ती, इसके बाद अब और बड़ा नाम करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। असल में बेसिक ये क्लासेस करने का मकसद ना, जैसे आपके एलसीडी पे जो चल रहा है, ये काशी की जो वीडियो चल रही है ना, तो ये जो देखें वीडियो जो चल रही है ना, ये जो वीडियो है ना, ये 2013 की है, जब काशी, देखिए हर मेकअप आर्टिस्ट ना गुमनाम होता है, लॉजिक समझिए, टैलेंटेड तो होता है वो, टैलेंटेड तो बहुत है। अब मैं बहुत सारे नाम बताना शुरू करूंगा क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। तो जैसे राबिया को ले ले, मिसाल राबिया से शुरू करता हूँ। राबिया जो है RS ब्यूटी पार्लर कोरंगी में इनका सलून है, सही है। अब ये टैलेंटेड तो बहुत है, बट इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मीडिया पे या कहीं ऐसी जगह पे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आ सकें। अब आ जाए ज़ारा फ़हीम पे, अच्छा ये सब मेरे रिश्तेदार नहीं है ना मेरे जानने वाले हैं, ये इंस्पिरेशन हो गए। वो 13 साल से मुझे जानती है, मेरे इवेंटों में पार्टिसिपेट करती थी, तो इनकी सिंसियरिटी देखी तो मैंने इनको अपने साथ ज्वाइन किया। ये सारी जो मैनेजमेंट है ना मैं तनख्वाह देता हूँ, ना मैं इनको कोई स्पेशलाइज देता हूँ, पास भी खरीद के आई हैं। ये भी को बता दूं आपको, ये सोचेंगे भाई अर्श भाई के साथ काम कर रहे हैं तो खड़े हो जाएं तो फ्री में बांट देंगे, रूल पूरा एक ही है, जिसको नहीं है तो नहीं है। और जो सलवा फराज हैं, अब सलवा फराज को हमने क्यों अप्रिसिएशन रिगार्ड दिया, लॉजिक सी, अब जो कोविड का दौर था तो उसके बाद ब्यूटिशियन थी, हम फारूक सत्तार भाई के घर गए थे, आपको याद होगा, तो हमने डिस्कस की थी उस वक्त कुछ ब्यूटिशियन लड़कियाँ थी, असल में वो लड़कियाँ जो अफोर्डेबल नहीं है। इशू क्या है, वो अफोर्डेबल नहीं है, वो हमेशा अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से वो और नीचे जाती रहेगी, उसका टैलेंट दब जाएगा। वो कोई भी सब बातें करते हैं, लफाजियत करते हैं, मैं बोलता भी ज़्यादा हूँ और प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। इसका मुंह बोलता सबूत, मेरे रब ने मुझसे जो काम लिया वो दिखाया। मुझे लोग बोले क्रिटिसाइज करें, कुछ बोले, डजंट मैटर, बट जो काम होता है वो ग्राउंड पर होता है, ग्राउंड पर होता है, वो बोलता है वो बोलता है। अच्छा ज़रा के पास आते हैं। ज़रा माशाल्लाह आप भी इवेंट में थी और वाकई में कहते हैं जो कहा वो करके दिखाया, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही जो सर ने कहा, बल्कि उससे ज़्यादा असल में लोगों को ये पता ही नहीं था कि सर्टिफिकेट मतलब जो हमारी स्टूडेंट्स थी जो जैसे हमेशा मिल रहे होते हैं और क्लासेस में मिल रहे होते हैं वही मिलेगा, लेकिन यकीन करें जब वो देख के निकाल के और उन्होंने अपनी पिक्स उस पे देखी ना, तो वो हर किसी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। अच्छा। और वो अपने पॉलर में लगाएं भी तो भी ऐसा जबरदस्त वो लुक लग रहा है कि आप जो है ना नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने बाज पहले भी जो है ना कुछ क्लासेस अटेंड किए हैं, लेकिन यकीन करें ना उसमें जो है ना हमें सर्टिफिकेट सही मिल रहा होता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट यही शिकायत कर रहे होते हैं ना सर्टिफिकेट और एक गत्ते जैसा सर्टिफिकेट है और ना मतलब मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, पसीने बह रहे हैं अजीब। 600 की जगह 800 900 स्टूडेंट उसमें या ब्यूटिशियंस उसमें मतलब भरी हुई होती हैं बैंक्यूट में या जिसमें भी, तो वो बात नहीं होती। सर की जो क्लास है ना, सर जो कहते हैं उससे डबल मतलब दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अच्छा, तो और वहाँ पर कोई ये नहीं कि जी बहुत ज्यादा जो आगे हैं जो वो प्रोटोकॉल नहीं सर ने तो ये कहा था कि जो है ना बस आप आते जाओ और बैठते जाओ, और यकीन करें वरना बास क्लासेस में ऐसा होता है कि आपको आगे बैठना है तो 5000 का पास है, उससे पीछे वाली उस पे बैठना है तो 3500 का पास है, उससे पीछे बैठना है तो 2000 का। और जो जैसे सर ने सारा बहुत बड़ा नाम है वाजिद खान मिस पैंग, मतलब इन सब के साथ सेल्फी का मौका दिया। उसमें क्या होता है, बाज लोगों ने क्लासेस में क्या किया हुआ था कि अगर इन लोगों के सेल्फी लेनी है तो 5-5 हजार यकीन करें चार्जेस। ओह माय गॉड, ये चीज होती है। सेल्फी की बात बताऊं, मैं बताऊं, अर्श ने एक बात बोली, अयूब भाई ना मुल्तान से आए, लैंड हुए 11 o'clock पे, उन्होंने मुझे कॉल की। वो देखे हमारा रिश्ता तो दोस्ती और भाई वाला है ना, मेरा तो बेसिकली मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो रिश्ता हमारा दूर होना चाहिए। वो मुझे उन्होंने कॉल किया, यार मैं आ गया, मैंने कहा अच्छा मैं पहुंच गया। असल में मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो मैं पहुंच गया, उनको मैं कैब के अंदर लेके आया, फिर उनको मैं एक सैलून में लेके गया, फिर मैंने उनको थोड़ा फ्रेश करवाया, फिर वो कंटिन्यूसली मेरा फ़ोन बज रहा था। फिर वो रात 10 बजे तक ना, सुबह 11 बजे मुल्तान से आए, रात 10 बजे तक मेरे साथ थे। फिर 10 बजे उनको मैंने होटल में रेस्ट करवाया, मैंने कहा आप तो सो जाएं। वो मुझसे उल्टा कह रहे हैं कि आप सो जाए, मैं फ्रेश हूँ। मैंने कहा नहीं आप सो जाएं, आप सुबह आएंगे। वो भी टेंशन में रात भर सोई नहीं, तो वो जब सुबह आए वो मेरे प्रोग्राम में, तो उन्होंने देखा तो एक्सेप्टेशन नहीं थी। अमूमी तौर पे क्या होता है
कि जब कोई क्लास कंडक्ट होती है ना सभी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आगे बैठेंगे ना दोस्त हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि मैं अपने कैमरामैन की मिसाल दूँ, मैं सामने मेरा ये जाहिद की मिसाल दूँ, शान की या बच्चे की, इनकी बहनें या इनकी भाभी, इनके घर वाले, बोलूँगा ये मेरे दोस्त हैं, चलो तुम्हारी फैमिली आगे बैठ जाए, या जिससे पैसे ज़्यादा ले लिए। हमारा उसूल है जो अर्ली मॉर्निंग आएगा वो सबसे आगे की सीट पर जाएगा। बस एक जो गुस्सा हमारा, जो नाराज़गी और झगड़ा है, टीचर और स्टूडेंट का डिफरेंस बहुत है। इसकी अदब बरकरार रखेंगे तो सर आँखों पे, इसका अदब बरकरार नहीं रखेंगे तो वो होगा नहीं। मेरी बात अधूरी रह गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं काशी की बात कर रहा था जो दिखा रहा था। देखिए हर आर्टिस्ट ना बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, बट उसका टैलेंट को उजागर करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। काशी टैलेंटेड था बहुत टाइम से, जब महारोस में नौकरी करते थे, मैं उस वक्त से वाकिफकार हूँ। तो उसके बाद वो करते 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 उन्होंने अपना सलून खोला। आई रियली अप्रिशिएट, आज मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है जो इंटरनेशनल सतह पे, आई रियली प्राउड के वो मेरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुआ। 2013 में मैंने काशी से बात की, वो मीडिया पे नहीं थे, कहीं जगह पे नहीं थे। असल में मेरा खेल सारा मीडिया का, 15 साल हो गए ना मुझे प्रेजेंट करना आता है कि किस चीज़ को कब और कहाँ कैसे प्रेजेंट करना है। जब मैंने काशी को जज के तौर पर बुलाया तो वो जज्बाती हो गए। 2500 ब्यूटिशियन देख के, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। ये उसकी लक है। अच्छा, दो बातें हैं सभी। एक आर्टिस्ट होता है जो गुमनाम होता है, जो काम बहुत अच्छा करता है, उसकी लक नहीं होती। काशी को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, काशी हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ। टैलेंट नहीं दिया मैंने, ना मैंने उसको कोई ऐसा काम किया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो लोगों तक प्रेजेंट हो। गुड, वो हुआ। और फिर माशाल्लाह से अभी जैसे माशाल्लाह आजकल हमारी वो क्रेजी डॉल है मेरी प्यारी बहन शगुफ्ता बाबर, वो क्रेजी किया रहे वाले गाने में बड़ी प्यारी वीडियोस होती है मेरी बहन की, अच्छी लगती है मेरी प्यारी बहन। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि मैं हिडन सितारे ढूंढता हूँ, जो गुमनाम होते हैं ना, तो मैं उनको ढूंढता हूँ। मैंने उसको ढूंढा 2010 में। आज वो माशाल्लाह से कराची में, उनका भी एक नाम है कि वो क्लासेस दे रही हैं, प्रेजेंट हो रही हैं। सब ये राबिया हो गई, ज़ारा हो गई, सलवा हो गई, इन सब में टैलेंट है। इनकी कमी कहाँ है? इनको एक प्लेटफॉर्म और एक बंदा ऐसा, कोई एक ऐसा इदारा या ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई एक ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। अभी हमने मुझसे देखें अच्छे लोगों को प्रमोट किया, एक आध गुना हुआ। एक हेयर स्टाइलिस्ट का नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने गुना कर दिया वो करके, क्योंकि वो सर अयूब कोई ट्यूटोरियल से करके कह रही हैं और फिर बच्चों से वो पैसे चार्ज करेंगे। सर अयूब से मेरी पर्सनली तौर पर जो बात हुई ना, तो हमने उनसे कहा कि सर अयूब, तो जो है बच्चियाँ अफोर्ड नहीं करती। मेरा इशू सिर्फ यही है, जो मुझसे लोग मेरे साथ काम नहीं करते, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, क्योंकि ये जो छोटे एरियाज़ की बच्ची है ना, ये भी टैलेंटेड हैं, इनको आगे बढ़ने का इनका भी राइट है। ये राइट कौन देगा? कराची की 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा नाम है, बदोई नाम है, वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो अमूमी तौर पर मॉर्निंग शो में ना, क्लिफ्टन डिफेंस टाइगर रोड बहादराबाद, यही ख़वातीन आपको मॉर्निंग शो में दिखेंगी। उस वक्त भी मैंने फाइट की कि भाई वो इनको कब लेके जाओगे छोटे एरियाज़ की, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ ना, एक छोटे एरिया में रहता हूँ, फेडरल भी एरिया में तो रहा हूँ, अब तो मैं कराची एडमिन में रह रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि शिकवा ये था कि इनको कब लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी क्यू में इनका नंबर कब आएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैनल है ना मॉर्निंग शो अभी, जिसमें आता है, जिसमें वो तजलील होती है लड़कियों की, मॉर्निंग शो बुला के। मैंने अपने भरोसे, अल्लाह के भरोसे, मैंने अपनी ज़ात से मैंने एक मॉर्निंग शो लिया एक और निजी चैनल पे, वहाँ मैंने 2 साल किया। मैंने कभी मैं सेलिब्रिटी के पीछे भागता ही नहीं, मैंने आम बंदे को सेलिब्रिटी बनाता हूँ। मुझे देखिए ना, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है किसी एक शख्स को क्रिएट करने की, तो मैंने मॉर्निंग शो भी लिया, उसके अंदर मैंने तमाम ब्यूटी इंडस्ट्री, मैं एक ब्यूटी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, शेफ़ इंडस्ट्री हो या एंटरप्रेन्योर वो हो या होममेड शेफ़ हो, इन सबको अगर कोई भी कराची में जितना बड़े बड़े नामचीन अभी जो दिख रहे हैं 2-4 साल 3 साल 5 साल में, वो सब हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है। कुछ मुखलिस होते हैं जो कहते हैं कि अर्श भाई आपका शुक्रिया, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, हमें ना पैसे दो ना शुक्रिया दो, बस जब तुम्हें रोज़गार हो, तुम्हारे कारोबार में बढ़े, तो तुम सिर्फ हमें दुआ में याद रखो। बड़ी बात और हमें चाहिए नहीं। अच्छी बात। और दूसरा ना, सभी आप कराची में क्लासेस होती हैं, मैं किसी क्लास में नहीं जाता। अभी एक इत्तफाक से जाने का इत्तफाक हुआ, तौबा करी, मैं अच्छा वो नहीं जाता तो दोबारा नहीं जाना। कहने का मकसद है, ये मैं चाहूँगी ज़ारा बताएंगी। ज़ारा अक्सर इवेंट्स में, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़ारा अक्सर ये ख़वातीन के इवेंट, मेरे अभी ये PBI के इवेंट में मैंने देखा कि आगे ना मर्द मुझे नज़र आए, ना स्टेज पे ज़्यादा मर्द नज़र आए, क्योंकि टोटल ख़वातीन का प्रोग्राम था। जस्ट ओनली साउंड सिस्टम वगैरह को ऑपरेट करते, वो तो ज़्यादा पता लेडीज़ नहीं कर सकती या ऑपरेट करना है। तो और इवेंट्स में मैं अक्सर देखती हूँ, इसके बारे में ज़रा सा प्लीज़ आप बहुत अच्छा मेरे ख्याल में ब्रीफ करेंगे
कि जब इवेंट खत्म होता है, कोई ब्राइडल शो होता है, तो सारे स्टेज पे आदमी, क्योंकि पता है कि सबकी बहन बेटी हैं, तो आदमी आदमी नज़र आते हैं मुझे, और वो चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। और ये जो रिवाज है, आप क्या समझते हैं कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा? क्या बहुत सारे मर्द ऐसे होंगे जो बाप बेटे होंगे, वो मना कर देंगे भाई ऐसी जगह नहीं जाओ? बिल्कुल ऐसा ही आपने है। देखा है बहुत सारे। बिल्कुल पता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं बताना अर्श ने तो बड़ी चाहूंगी सख्ती की कि थी। अर्श भाई ने तो बिल्कुल बस वहाँ पर एक हमारे सर अयूब थे जो हमारी ज़ाहिर टीचर वो थे, hair stylist रिस्पेक्ट सिखा हेयर रहे थे। स्टाइलिस्ट, और जो है ना सर वाजिद खान थे, बस यही थे और इसके अलावा नहीं थे। अच्छा, मैंने और भी दूसरे मॉर्निंग शो उसमें मतलब जो है ना क्लासेस में, इवेंट्स में देखा है। यकीन करें, बाकायदा क्लास सिखाने के बाद जो वहाँ पर क्लास सिखाने आई, मैं नाम नहीं लूँगी, जो सिखाने आई हुई थी ना, बाकायदा उन्होंने इंडियन गाने पर डांस हुआ है। अब आप यकीन करें कि बोलना नहीं चाहिए, वो जो है ना क्लास नहीं कुछ और ज़्यादा लग रहा था। मैं भेजूंगी सर को, सर देखेंगे तो जो है ना उसमें मतलब बेटा मैं पूरे पाकिस्तान में अंदर रखता हूँ, आप तो कराची की बात कर रही हैं, वो उनसे भी वाकिफ हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हमारी क्लासेस में पीबीआई वगैरह में इस तरह जो है हमारी क्लासेस में ना ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास एक अलग ही वो दे रहा होता है, हमारा कॉन्सेप्ट एजुकेशन देने का। बिल्कुल एजुकेशन है, लोग सीख के जाते हैं। बल्कि जिन लोगों ने मिस की है ना, ये अभी रिसेंटली जो क्लास हुई है 24 फरवरी की, तो वो अब ये कह रहे हैं कि दूसरी क्लास कब है, दूसरी क्लास, बिल्कुल अफसोस, दूसरी क्लास कब है, दूसरी क्लास कब है। उस दिन से आज तक मैसेजेस आ रहे हैं। क्या अच्छा किसी ने मैं राबे की तरफ मतलब क्या कि 1500 में जान लोगे क्या? मुझे चाय, अच्छा चाय की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अच्छा सिर्फ चाय नहीं, बिस्किट वगैरह भी थे उसके साथ, पानी अलग था, लंच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए लंच भी ना, आप किसी भी तकरीब में जाएंगे ना, किसी भी ये जो क्लासेस होती हैं, जो लंच है ना, वो अमूमी तौर पे बिरयानी। असल में देखें, जो आप खुद खाएं ना, तो वो जो आप खुद खाएं वही खिलाएं। मुझे काबुली पुलाव बहुत पसंद है, तो मैंने मैकिंग किया। अभी उस बावर्ची से मैंने कहा भाई तुम डिस्काउंट दो मुझको, रियाज भाई हमारे बहुत प्यारे भाई, मैंने तुम्हारा ऑर्डर बहुत है, क्योंकि बहुत टेस्टी पुलाव होता है उनका ना, काबुली पुलाव। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, दिल से बनाया, और लोगों ने बड़ा सराहाया। हमारी हिना जुबैर ना जरा वो खानों की बड़ी शौकीन है, तो बड़ा उन्होंने नंबर मांगा। तो सर बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा। मैंने खुद ने खाया तो मुझे भी बहुत मजे का लगा। साबी स्पेशली जो आज का बैठने का मकसद था ना, आज हम आपने इनवाइट किया, तो अच्छा ये बताइए सरप्राइज सर नेक्स्ट क्या लेकर आ रहे हैं? छोड़ें सारी बात, सीईओ पीबीआई अर्श मीडिया, ये बताएं आप नेक्स्ट क्या कमिंग क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए कमिंग तो एक अभी ना रमजान के बाद एक छोटी सी क्लास कनेक्ट करिए। छोटी नहीं होती है आपकी, छोटी है आप सर छोटी बोलते हैं, वो निकल बड़ी जाती है, छोटा बम बड़ा धमाका। छोटी सी क्लास है, वो तो वो उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने कहा कि भाई मैं रह गई। अच्छा हम देखिए, मैं चाहूँ तो पैसे देके सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, हम ये वाला काम ही नहीं करते। जो जिससे शिरकत की वही करेगा, और जैसे शिरकत दी कि हम उसको नहीं देते। अच्छा वैसे मैसेज मुझे भी आया था कि अगर मैंने ये क्लास नहीं ली तो मुझे सना सारास का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या पैसे मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। काम से झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए अपने काम में अगर सर जब भी तो आपने अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन की हुई है कि नो कॉम्प्रोमाइज। आपने लास्ट में लोगों ने पासेस खरीदना चाहे तो आपने बहुत शट कर लिया, स्ट्रिक्टली गेट पे हमारे मना कर दिया कि नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गेट पे इन्होंने कहा सर्टिफिकेट बन गए, खत्म, फिनिश। क्लास देखनी है देख लो, मगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे जो मिल गए। अच्छा मैं आपको स्पेशली तौर पे एक अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा। अर्श मीडिया आपके लिए लेकर आ रहा है बिगेस्ट मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, आप ब्यूटिशियन के लिए लेकर आ रहा है, और उसके अंदर सबसे बड़ा सरप्राइज है। पीबीआई अर्श मीडिया प्रेजेंट्स मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ठप्पा लगेगा, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतनी ब्राइड्स आपने देखी नहीं होंगी जो स्टेज पे अपना ब्राइडल प्रेजेंटेशन दिखाएंगी, क्योंकि लास्ट
जो 5th हुआ था वो 175 पे क्लोज हुआ था। अब देखते हैं मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट कहाँ पर जाके एंड होता है। एक्सपो सेंटर में आपके लिए आने वाला है PBI अर्श मीडिया मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट पावर्ड बाय YKP यूथ का पाकिस्तान की जानिब से। ये ब्राइडल शो का सबसे बड़ा इवेंट है। मैं अपनी तरफ से इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दूंगी। 126 ब्यूटिशियंस यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी ब्यूटिशियंस हैं उन सब के लिए एक बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और जो कंटेस्टेंट विन करते हैं और जिनको अनफॉर्चुनेटली नहीं विन कर सकते, वो ये ना सोचे कि उनको किसी किस्म की कोई डिफीट हुई है। ये कोई डिफीट नहीं होगी, ये एक फ्यूचर है जिससे इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने अपने आप को सोचा कि मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा ब्राइडल शो जो गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर नॉमिनेट मैंने करवाया है। आप सबकी दुआ चाहिए वो नॉमिनेशन मेरी एक्सेप्टेशन हो जाए, और क्योंकि दुआ के बगैर मैं काम नहीं कर सकता। मेरी जो बहनें हैं जो अपने भाई के लिए जो दुआ करती हैं, और जो है मैं चाहता हूं कि जब आपके पॉलर में एक सर्टिफिकेट लगे कि जिसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का लोगो लगा हुआ तो समझ लें क्या होनी चाहिए आपके कारोबार में आपके लोग जो आएंगे बोलेंगे आप के पास ये इंटरनेशनल लोगो आया कहाँ से। वो लोगो भी आपका भाई देगा, वो आपका लोगो आपका भाई एंडोर्स करवाएगा। क्योंकि अभी मैंने 5 कर चुका हूँ। अभी मैं अभी आपको थोड़ी देर में टीजर भी दिखाऊंगा जो हमने किया था कि जिसके अंदर 170 थी। एक प्रोग्राम में काशी जो है वो थे हमारे साथ, वो जज के तौर पे थे। फिर हिना दिल बजीर ने मुझको बड़ा अप्रिशिएट किया था, वो हमें बच्चों को ट्रीट करती है, तो उन्होंने कहा था भाई गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो गया, ये बड़ा तुमने इसको मैं गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट करती हूँ। उनकी बात को बहुत टाइम हो गया, बट मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा मैडम ने कह तो दिया है, अब इसको मैं इंडोर्स करवाई दूँ। क्योंकि अभी मैं मेगा 100 आप गूगल पे लिखेंगे ना मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट तो हम आ जाएंगे। वैसे अमूमी तौर पे हमारे नाम की हमारी चीज़ों की कॉपी करते हैं तो हम उन पर डिबेट यूँ नहीं करते, क्योंकि हमारा मुकाबला अर्श का मुकाबला अर्श से ही है, समझिएगा। मेरा मुकाबला उनसे, अगर मैं अपना टाइम अपना दिमाग उनकी सोचों में लगा के रखूँगा तो मैं आपको अच्छी चीज़ नहीं दे पाऊँगा। अर्श का मुकाबला अर्श से है। जो अर्श ने जो लास्ट क्लास की थी कैरालॉन, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उससे मैंने मुकाबला किया तो मैंने ये क्लास कर दी सना सारस में। अब इस क्लास से मेरा मुकाबला है जो मैं करने वाला हूँ। अगर मैं सरप्राइज अभी नाम बता दूंगा तो लोग अभी से मेरे फ़ोन बजाना शुरू कर देंगे, मेरा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। तो सरप्राइज रखा हुआ है और मैं सरप्राइज बिल्कुल एंड मोमेंट पे खोलता हूँ। जब हम क्लास अनाउंस करते हैं, अल्लाह ताला का उसका बड़ा करम शुक्र है कि मेरे मालिक का, कि जब मैं क्लास बोलता क्लास कर रहा हूँ, ना आर्टिस्ट पता होता है ना कोई जो भी डेमोस्ट्रेशन करे किसी का नाम, सिर्फ एक बात पता होती है, अर्श भाई ने ये क्लास अनाउंस की है, ले लो, नुकसान का सौदा नहीं है। और हम जो है ना, जैसे मैं एक बड़ी बात अभी चैनल पे बैठा हुआ लाइव, तो मैं कहता हूँ जिसको मेरी क्लास में मजा नहीं आता, सेटिस्फाइड नहीं होता, वो हमसे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रिसेप्शन पे आएँ और बोलें कि आपकी क्लास अच्छी नहीं है, आप अपनी जो फीस, आपने लिमिटेड फीस पे करी है, लिमिटेड जो अमाउंट पे किया वो आप अपनी वापस लें और सर्टिफिकेट भी छोड़ दें। और आप जो बोले भाई आपकी क्लास अच्छी नहीं है, अपना कमेंट्स लिख के जाएं। मैं तो वेट कर रहा हूँ इतने सालों से कोई मुझे ये बोले कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने मियाँ मिट्ठू ये बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। मैं नहीं बोलता, ये मेरा काम बोलता है, जो लोग बोलते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को ब्यूटिशियन से ना ये जो बात करता हूँ कि हर जगह आपकी वो नहीं है कि आप हर जगह जाएं। क्यों बेटा, हम भी मिडिल क्लास है, सर्वाइविंग बहुत मुश्किल से करते हैं। जो अमाउंट होती है ना फीस की, वो किसी का मियाँ कैसे कमा रहा है, किसी का भाई कैसे कमा रहा है, किसी का बाप कैसे कमा रहा है, वो ट्रैवलिंग, वो जो रक्शे, चिंची, बस, गाड़ी, पेट्रोल, ये सब लाइबिलिटीज नोट करें ना तो आपका एक नुकसान है। तो मैं हमेशा एक सख्ती से कहता हूँ अच्छी जगह जाएं जहाँ आपको इल्म मिले। किसी की भी क्लास लें, अर्श भाई को स्पेशल आसमान से नहीं आएंगे जो बोले अर्श भाई की क्लास अच्छी है, अर्श भाई की क्लास अच्छी नहीं है। किसी की भी क्लास लें
जो अच्छा काम करता है उसका प्रोफाइल पीछे देखिए, उसको बोला आप अपनी पिछली क्लासेस मुझे दिखाइए, मैं आपकी क्लास जब लूँगी, जब उससे आप सेटिस्फाइड हो उसको फीस पे कीजिए, उसको फिर एक और नोटिस कराइए। आप जो कह रहे हैं मुझे लंच सर्टिफिकेट या जो भी आप जो डेमोस्ट्रेशन की बात करें वो अगर हो रही है पूरी तो वेल एंड गुड, नहीं तो कमिटेड करेंगे भाई आप रिटर्न करेंगे। मैं कमिटेड होता हूँ। अगर एक बंदा मुझको ये बोल दे अर्श भाई अच्छी क्लास नहीं है, मैं कहता हूँ आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैं पूरी नहीं कर पाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितना मैं शुक्र अदा करूँ रब पाकज़ात का, 15 साल में मुझे किसी ने कभी क्लेम नहीं किया। हाँ, क्लेम वो लोग करते हैं जिनको मैंने आगे सोफे में नहीं बिठाया, जिनको आगे स्टेज पे नहीं लेके गया। मैं पैसे लेके चीज़ें नहीं बेचता, मैं टैलेंट को प्रमोट करता हूँ। अगर मुझे पैसे लेके चीज़ें बेचती तो मैं टिकट ही 5,000 रुपये का करता था सना सारस का, मगर मैंने नहीं किया। सना सारस को मैंने हायर पता कब किया है, जब मैंने 500 सीट्स क्लोज कर दी थी, तो वो भी शॉकिंग हो गई, कहती हैं कि 500, मैंने कहा 500 मतलब मुंह से कहना आसान है, प्रैक्टिकल करके, और मैंने 650 लोगों की क्लास कनेक्ट करके दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मेरी बहनों की दुआएं हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, आम सी बातें करके काम कर देता हूँ, बट जो मेरी बहनें दुआ देती हैं मुसल्ले पे, जो मेरा नाम लेके। अभी मैं एक बड़ी प्यारी बात शेयर करूँ, मेरी बहुत प्यारी बहन है बासमा उमर, 15 साल से ताल्लुक़ है, मेरे ब्राइडल शो की पहले विनर थी। अभी उन्होंने डेमोस्ट्रेशन भी किया, उनकी पोस्ट कॉस्मेटिक्स है जो फैशल की है। अभी मुझे उन्होंने कहा कि हमारी पीबीआई के लिए फ्री क्लासेस भी करवा रही हैं, और उनके साथ सबा इमरान भी हैं। वो उम्रा करने गई, ये देखिए मैं उनकी बात को वाज़े करा रहा हूँ, वो उम्रे पे ही थी, तो उन्होंने मुझे बताया खाने काबा के खिलाफ को छुआ, तो अर्श मुझे कहने की अर्श मुझे, मेरी बहन है, मुझे हमारी तेरा मेरा करके बातचीत है ना, वो बहुत प्यारा भरा रिश्ता मेरा, कह रही अर्श मुझे तो ही नजर आया। मैंने बोला बहन कोई तो कभी नेकी की होगी मैंने ज़िंदगी में, इतने मैं एक उम्र हो गई है मेरी, तो उम्र बताऊँगा नहीं, तो उम्र हो गई है, तो जो है वो कोई तो नेकी की होगी कि उसने वहाँ पे मेरा चेहरा एक देखा, बताया, मुझे खुद से बताया। ये वो बासो मेर बड़ी प्यारी बहन है, उन्होंने अभी डेमोस्ट्रेशन किया, एस्थेटिक के ऊपर इतना अच्छा काम करिए, उसका भी एजेंडा मेरे ही जैसा है। चीज़ें बेचो मत, पहले समझाओ, प्रेजेंट करो और आगे बढ़ाओ। बेचने वाला मकसद हमारा नहीं है। काशी का भी अभी एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, काशी का भी मेरे साथ यही एजेंडा था। काशी भी मुझसे यही कहता कि अर्श भाई का मकसद सीधे चीज़ें नहीं बेचो, प्रोडक्ट की नॉलेज दो। अयूब भाई भी ये कहते हैं प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, बेचना तो वो जो सेल्स एसपीओ होती हैं वो बेच देंगी, आप बेचने वाले नहीं हैं। आप प्रोडक्ट की नॉलेज करेंगे तो आप अच्छा काम प्रेजेंट करेंगे, क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा तो आपको पैसे अच्छे देगा। जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं किया। ये थी छोटी सी बातें। अब छोटी सी बातें नहीं हो गई, हमारे पास 5 मिनट रह जाने के। अच्छा, मैं सलवा, जिस तरह आपने कहा कोरोना में कोविड में इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, उन बच्चियों को जो कोर्सेज करवाए, क्योंकि मैं हमेशा से करता हूँ। तो अच्छा सलवा, मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि आपने जब ये कोविड में सर ने आपको स्पेशल सेलेक्ट किया, तो आपने ये फेस किया कि लड़कियाँ आप परेशान हुई और लोग परेशान हुए, तो आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, मैंने आसानी से हैंडल कर लिया, क्योंकि अर्श भाई ने भेजा था, और फिर अर्श भाई का हर काम सर आँखों पे, और वो ज़रूरतमंद। और ये बड़ी बात है कि इन्होंने ये महसूस किया कि आपने इसको कवर अप किया, और फिर आपको एज अ ब्यूटिशियन और लोगों को बताने के लिए कि ये एक ऐसी लेडी है जिन्होंने कोविड में अपने आप को बूस्टअप किया। बहुत सारी लड़कियां कोविड में, ये होता है कि एक किसी सभी 11 लड़कियां थी, 4 इंटीरियर की थी और 7 पंजाब की थी। यानी कि अब देखें ना, अगर मैं तो कराची में रहता हूँ, पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं क्यों उसकी सुनूं? मैंने देखे मेरे जो लोग हैं जिनसे मेरा एक रिलेशन। अब हमारे पास रह गए हैं जस्ट ओनली 3 मिनट। अब आप अपना नेक्स्ट अनाउंस करने, फिर हम सबसे कुछ छोटा-छोटा मैसेज लेते हैं। अभी हमारे पास 8 मिनट है। हाँ, वो कवर अप करें, कवर अप करें। आपके प्रोग्राम का डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं हूं। मॉर्निंग शो के, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं होस्ट हूं ना, मैं जान के डराती हूं, थोड़ा सफर करें। हमेशा मैं टाइम बताता हूँ। मैं सलवा की बात को आगे बढ़ाऊं, जिस तरह मेरी और बहन है, अभी राबिया से मैंने कभी काम लेना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हिना जुबैर से एक काम लेना है, क्योंकि मलिर की साइड पे जब उनका पार्लर है, उससे आगे की तरफ कुछ ऐसा एरिया, रिमोट एरियाज, तो कुछ बच्चियां, मैं अभी आपके चैनल के तवज्जुह से कि मैं एक मैसेज दूंगा, वो जो बच्ची जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तो मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बाप नहीं है या भाई नहीं है, या मियाँ का इंतकाल हो गया है, या फिर कोई अलहदगी है, अपने आप को बाउंड नहीं करें, बाहर निकले, दुनिया खानी जाएगी, दुनिया में फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को घुट के मारेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए, आपके तक एजुकेशन नहीं है, थोड़ी बहुत एजुकेशन है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई, पढ़ना आता थोड़ा बहुत, आप ब्यूटी इंडस्ट्री का काम सीखें,
इसके अंदर हमसे रब्ता किया, मेरा पर्सनल नंबर सब जगह, गूगल में मेरा नाम लिख दे अर्श मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गूगल भी बहुत सारा दिखाता मुझको, तो आप मुझे सर्च करें। वो बिजनेस करना चाहती हैं, मैं उनको कोर्सेज फ्री करवाऊंगा। मेरी बहुत सारी बहनें जो मेरी बात को इतना ओबे करती हैं, एक बड़े भाई के असर से कि अर्श भाई ने कह दिया तो वो बात मेरी पत्थर की लकीर हो जाती है। वो मेरी बहनों का मान है मुझ पर कि वो भाई कह रहा है वो सही कह रहा है। उन लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज दूंगा जो अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करनी है, जब जॉबों में परेशान है, वो ब्यूटी इंडस्ट्री का काम सीखे। उनको एक चेयर और जो अमूमी तौर पर सामान होता है हेयर कट का या मेकअप का, छोटी सी किट, ज़रूरत की चीज़ है, वो भी अपनी ज़ात से दूंगा, कोई नहीं देगा। मैं जो मेरे लोग मेरे साथ कनेक्ट है वो हम अपनी ज़ात से आपको वो देंगे। पहले आपको हुनर सिखाएंगे, फिर आपको वो चीज़ें देंगे, फिर आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप अपना रोजगार, आपको कोई दुकान नहीं चाहिए, आपको कोई दुकान किराए की नहीं चाहिए, बोर्ड नहीं चाहिए। आप अपने घर के अंदर एक अपने ड्राइंग रूम या कमरे में छोटी सी जगह पे पर्दा लगा के, अभी मैं एक ब्यूटिशियन का नाम लेता वो छोड़ें, तो वो पर्दा लगा के काम कर रही थी। पर्दा लगाएं और अपना काम स्टार्ट करें जी। हमेशा मॉर्निंग में सूरह रहमान की तिलावत लगाएं, मेरा रब देखें आपके काम कैसे आसान करेगा। और जो है ये काम स्टार्ट करें, जिसको करना हो वो मुझसे रब्ता करें। मैं बरमला कह रहा हूँ कि मैं आपको ये काम करवा के सिखवाऊंगा। टीचर है मेरे पास, जिस एरिया की बंदी होगी उसको ट्रैवल भी नहीं करवाऊंगा, उसी एरिया में सिखाऊंगा, चाहे वो औरंगी की हो, लांडी की हो, कुरंगी की हो, गुलशन हदीद की हो, सरजानी की हो या बल्दिया की हो, जितना फेडरल भी एरिया गुलशन में बहुत पॉपुलर है। ये वो एरियाज बता रहा हूँ जहाँ पे परेशानियाँ लाएंगे, बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं। मैं उस जगह पे ही सिखवाऊंगा आपको, अच्छे टीचर से सर्टिफिकेशन भी कराऊंगा कि आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। बस आपसे बदले में मांगूंगा क्या, बस दुआ दीजिएगा मुसल्ले पे। पैसा तो मेरा रब नवाजता मुझको, इतना मेरे रब ने दिया हुआ है कि मुझे बस शुक्र है उस खुदा का। चलें जी आगे चलते हैं। राबिया कैसा लगता है पीबीआई को ज्वाइन करेंगे? अर्श भाई तो ये देखें भाई ये तो बहुत कुछ है, बहुत अब अच्छा क्या किया जाए? बहुत आगे बहुत कुछ करना है पीबीआई के लिए। पीबीआई के साथ ये मेरा बहुत प्यारा मान है, मेरी प्यारी बहन। ये इसको नौरीन के बाद मैंने जो इसने मुझको वो दिया है ना, मेरी प्यारी बहन ने, बच्ची ने, नौरीन हमारा एक बड़ा पिलर है, वैसे भी बढ़ेंगे वो पिलर है, तो हेल्दी पिलर है मेरा नौरीन। उसके बाद राबिया है, मैं सलमा फराज का फिर एक शुक्रिया अदा करूंगा। एक लम्हे नहीं बैठी मेरी वो बहन, उसको मैं क्या सलूट करूंगा। और हिना जुबैर चप्पलें, अच्छी चप्पल पहन के आई थी, सिर्फ वो मुझे देखा चप्पलें उतार के वो नंगे पैर काम कर रही थी। ये वो देखें, इनकी पीठ पीछे ना इनकी तारीफें, इनके काम, क्योंकि ये लोग जो है, हाँ मैं आता हूँ, इन्होंने इन सब देखिए ये देखें साबी सब, ये हिना जुबैर या फराह फराज काम क्यों करनी थी, नौरीन काम क्यों करती है, राबिया मेरे साथ काम क्यों करती है, ये मेरे एम्प्लॉय नहीं है, फैमिली की तरह है। तो आप भी तो मेरी फैमिली है ना, तो ये आपको देखती हैं। अब जिसका प्रोग्राम है वो 2:30 बजे तैयार हो रहा है और वो एक ट्राउज़र और एक वो शर्ट और वो चप्पल भी है नहीं है, वो दौड़म भागी, क्योंकि इवेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। मेरा स्टेज पर के तस्वीर खिंचवाना नेसेसरी नहीं है। इवेंट अगर कामयाब नहीं होगा, लोग अगर क्लेम करेंगे तो इंसल्ट है आपकी, फिर आपने काम अच्छा नहीं किया। कपड़े तस्वीर, वैसे एक बात तो इस बात पे हुआ था, बहुत सारे लोग अर्श और मुझे एक मैम प्लीज़ तस्वीर, तो मैं आगे से कहती थी मैं सच के अभी छोड़ दो ना, मैं ऐसे कह देती थी ना, तो अर्श को भी मैंने कहा तैयार, तो अर्श ने बोला नहीं, वो पीछे भी काम चल रहा था। एक लड़की ग्रुप में रो रही थी, कहती अर्श भाई आपने, मैं आपको बोलती नहीं, आपने मेरे से सेल्फी नहीं खिंचवाई। और तो ऐसे भी है ये काम है। मैं आपको एक और चीज लॉजिक बता दूं, अभी जैसे ज़ारा फ़हीम ने बताया ना, पंजाब के जो आर्टिस्ट आते हैं ना, सॉरी टू से इतने बड़े नहीं है, वो लोगों ने बड़े बनाए हुए। मेरे कराची में भी आर्टिस्ट हैं, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आर्टिस्ट बड़ा होना जरूरी नहीं है। तो अभी हमने ना कि सेल्फी का फॉर्मूला बनाया है, तो जो बच्ची है मेरे साथ, साबी के साथ जो मेकअप आर्टिस्ट तस्वीर खिंचाना चाहती हैं, हम 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे। कितने? 200 रुपये। आपने वो 200 रुपये अपने यकीन अपने इमाम पे मस्जिद या मदरसे में डालने हैं। आपने कहना भाई मैंने डाल दिए, आपने मुझे से इतनी सी बात कहनी है, मैं बोलूँगा ओके आपकी सेल्फी, वरना मैं किसी के साथ या साबी या जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है एक तस्वीर भी नहीं देंगे। 200 रुपये अल्लाह से तिजारत करें, उसमें मेरी भी भला, मेरा भी भला, आपका भी भला, और किसी इंसान की मदद करें, मदरसे या मस्जिद में डालें। जब आप ये आपकी वो प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप किसी इंसान की मदद करेंगे, सिलसिला बनाएंगे। अब मैं अगर ये कहता कि फला शख्सी मदद कर दें, तो क्या होता कि शायद दिल में गुमा आता या अर्श भाई तो पैसे नहीं रख रहे। अपने हाथ से अपने करीब की मस्जिद में 200 रुपये की डिमांड मेरी है, 2000 डालोगे तुम्हें मेरा रब देगा। 200 रुपये की डिमांड है हमारी,
तो सेल्फी और का आप फॉर्मूला भी दे यकीन दिया। करें, आप जब अल्लाह से तिजारत करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, तो आप यकीन करें आपके रिस्क में बहुत इजाफा होगा और एक शेयर होल्डर बन जाएगा आपके साथ, और रब आपको कभी नुकसान नहीं दे सके, अल्लाह पाक हमेशा आपको फ़ायदा देगा। सलवा, आपका आने का शुक्रिया। ज़ारा, आगे है ब्राइडल कॉन्टेस्ट आने वाला है, मेगा, चलो मैं अनाउंस कर देती हूँ, लास्ट मोमेंट रह गया है, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट इस साल का, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट, जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लास्ट जो हुआ था वो 175 यानी कि 170 ब्राइड पर अर्श मीडिया ने स्टॉप किया था, लेकिन अब दोबारा ऑफ कोर्स बैक, क्योंकि कोविड आ गया था, उसके बाद हम कम बैक है, और कम बैक है PBI अर्श मीडिया मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट 2025 इज़ अ बिगेस्ट क्लास। इसके अंदर आप बहुत बड़े लेवल का लेविश प्रोग्राम देखेंगे, 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नंबर है 0315824870 030025301110, और एडमिन जितनी माशाल्लाह राबिया हैं, ज़ारा फ़हीम हैं, सलवा फराज है, इन सबसे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अर्श मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को ऑफर है, आप कहीं पर भी रहती हैं इस मेगा ब्राइडल, इसमें इस पार्टिसिपेशन में टॉप 10 अगर 100 होंगे तो टॉप 10 को विन किया जाएगा, अगर 200 ब्राइड्स हो गई तो 20 ब्राइड्स सेलेक्ट की जाएंगी, और अगर 300 हो गई तो 30 ब्राइड्स होंगी। इसमें कैश प्राइज़ होगा, आपके लिए अवार्ड होगा, सर्टिफिकेट होगा, और बहुत सारी सरप्राइज़ हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक मैं क्लियर कर दूं, ये आप ब्राइड तैयार करके लाते नहीं हैं, ये बिल्कुल रिस्ट्रक्शन है, आपको वहीं पर अपनी मॉडल लानी होगी, वहीं पर तैयार करना होगा। ये इस प्रोग्राम का मोटिव होता है, इससे बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है PBI अर्श मीडिया का। यहाँ कोई 2 नंबरी नहीं चलती, कोई ये नहीं कि किसी टीचर ने तैयार कर दिया तो आप लेकर आप एक्सपो में आ रही हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बेस भी नहीं लगाते ना, नहीं अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी आप क्योंकि हर चीज़ वहीं पर, यानी कि आप मुंह धुला हुआ सिर्फ ड्रेस पहना के ला सकती हैं, मुंह धुला हुआ होगा उसके बाद जी एंट्री भी उसी की होगी जो ऐसे आएगी। हाँ, एंट्री उसी की होगी, तो ये जरा सा रूल है। हम चाहते हैं कि आपका टैलेंट ना प्रेजेंट हो, क्योंकि आप सब टैलेंटेड हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है गुड मॉर्निंग विद साबी का, वीनस HD टेलीविजन, सैटेलाइट TV का, तो ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हाजिर है। जब दिल चाहे आप अपना टैलेंट, किसी भी शोबे फिक्र से आपका ताल्लुक हो, आप आएँ। हम पैसे लेके काम नहीं करते, ये बरमला मैं बता रहा हूँ, हम पैसे लेके टैलेंट को प्रमोट करते हैं। स्पॉन्सर से वो लेते हो एक अलग मैटर है, बट टैलेंटेड लोगों से नहीं लेते। ये स्पॉन्सर ना समझे कि हमारे लिए भी ऑफर है, स्पॉन्सर के लिए नहीं है। और दूसरा, मैं फिर आखिरी बस एंडिंग टाइम चल रहा है तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राइडल शो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नॉमिनेट हो रहे हैं हम, क्योंकि 177 लास्ट टाइम किए थे, जिसके एविडेंस विटनेस आप सबके हर दिल अजीज सर काशी, और जो है मिस हिना दिल पजीर, और फरहत एहसान साहिबा, वाजिद की सेल्फी हमारे पास मौजूद है। ये सारे लोग एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं जिन्होंने देखा है। अब इसका छठा जो हम कर रहे हैं, वो हमने सोचा जंगल में मोड़ नचा किसे देखा, अब हम अपना एशियन पाकिस्तानी ब्राइडल कल्चर पूरी दुनिया में दिखाएंगे, और गोरों को भी दिखाएंगे कि दुल्हनें होती किस तरह का। मेकअप आर्टिस्ट ना आप हमेशा अमूमी तौर पर लिमिटेड फला फला फला, अब फला फला नहीं होगा, अब होगा मिडिल मिडिल मिडिल, तमाम मिडिल क्लास आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह ताला वो बढ़ूंगा मैं कैसे, जो मेरी बहन मुझको दुआ देती है उससे बढ़ूंगा। आपकी दुआ ही चाहिए, और कुछ नहीं। पाकिस्तानी मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, पाकिस्तानी कल्चर मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आ रहा है 2025 में। तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं, ब्लॉकबस्टर न्यूज, पाकिस्तानी कल्चर मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। सर वाह, जबरदस्त, यानी कि सब बच्चियों के लिए फुल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये बड़ी क्लास है छोटी क्लास है। आप हर चाहे एक रूम की जिसकी सैलून हो, एक रूम का भी हो, वो भी पार्टिसिपेट रूम भी नहीं चाहिए, और अगर नहीं है जस्ट टैलेंट चाहिए, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस एक आखिरी मैसेज जी, मजा आने वाला है। आखिरी मैसेज
जी। खुदारा देखें, मेरा किसी से ताल्लुक नहीं है, मेरे नाम पे मेरी पिक्चर दिखा के लोग पैसे जनरेट कर लेते हैं, ना मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, ना मेरा किसी से ताल्लुक है। अभी ये गलती हो गई थी मुझसे, वो गलती सुधार ली मैंने। तो दूसरा ये है कि जो मेरे नाम पे बोले कि अर्श भाई के बिहाफ पे या पीबीए के बिहाफ पे, किसी का भी ना साबी, ना जारा, ना मेरी मैनेजमेंट, ना राबिया, किसी का नहीं। ये सब डिसीजन मेरे होते हैं। आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं जिसको चाहूंगा, जिसको करूंगा तो हम जाएंगे। अब क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने फलां से बात कर ली, अर्श भाई हमारी उससे बात हो गई, हमारा नाम इस्तेमाल करना, हम कानूनी जाराजोई करेंगे क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं। ओके, हाँ ये हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। और हर्ष भाई हम आपकी वजह से चले गए, तो प्लीज जरा सा ख्याल रखें, नाम ना मिस यूज करें। थैंक यू। राबिया बेचारी मुस्कुराती रही। हर्ष भाई बहुत, मैं भी थैंक यू करूंगा इस बच्ची का। जी जी, ओके हर्ष सर बहुत शुक्रिया, और अभी आपका बहुत शुक्रिया, ज़ारा आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा कोई मैसेज देना चाहें, जानी बताएं मैसेज जल्दी से, कोई टी शर्ट। अच्छा मैसेज है कि आप तैयारी करें और ब्राइडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें सब ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। और क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, जो 2013 में होता है उसमें खुद मैं शामिल थी, एक्सपो में हुआ था। इतना क्राउड देख के मैं खुद हैरान थी, क्योंकि मैं पहली मरतबा उस वक्त आई थी पीबीआई के साथ ना, तो इतना क्राउड देख के मैं खुद हैरान थी कि उठने बैठने की जगह नहीं थी। मतलब इतना लोग खुश थे, फिर भी खड़े हुए थे तब भी खुश थे। सर वापी मैं चाहूंगी छोटा सा ये कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त शो जाने वाला है, क्योंकि लोग बस इसी कर रहे हैं। बहुत मतलब मैंने सुना है और मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि लोग बस ये कह रहे हैं कि जल्दी से स्टार्ट हो जाए, तो इंशाल्लाह 100 जी बिल्कुल जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर ऐसा ना हो आप लोग शिकवा करें मिस कर दिया हम रह गए। चलिए जी, सबका बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, अच्छे लोगों से जुड़े, क्योंकि अच्छे लोग से जुड़ेंगे ना तो आपको अच्छा काम होगा। और बस एक आखिरी शेर कहूँगा, जाहिद भाई को खोलिएगा, एक आखिरी शेर कहूँगा, मैं अपने बाद भी जिंदा रहूँगा लोगों के दिलों में, कई बरस तक मेरा रूप धारा जाएगा। और मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।